गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत स्वागत है भाई। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। ऑडियो वीडियो एकदम ठीक है? सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? परफेक्ट है? परफेक्ट है बेटा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो लास्ट हमने कर लिया था क्यूब एंड क्यूबॉइड। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है बेटा। मैंने बता दिया था यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स या कोई एसआई वगैरह का एग्जाम देते हैं, स्टेट में बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो वहां आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ज्यादा मतलब टाइप के क्वेश्चंस केवल वो करें जो यूपीएससी लेवल तक की प्रिपरेशन जो है वो करना चाहता है। ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? चलो, अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। वंदे मातरम बेटा, वंदे मातरम। टाइम 9:30 हो गया था। अभी राकेश सर की वेट कर रहा हूँ, वो क्लास छोड़ देंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं, है भाई। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं। मैथ्स जो भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, एक हमारे पास टॉपिक होता है अरिथमेटिकल रीजनिंग। अरिथमेटिकल रीजनिंग में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एजेस के आते हैं। एक आधा परसेंटेज का हो सकता है, एक आधा प्रॉफिट लॉस का हो सकता है। एजेस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज। वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना बेटा, वो आपके एजेस के ही आते हैं। आयु संबंधित प्रश्न, एजेस। अब जो भी हमारे आयु संबंधित प्रश्न है, एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। रिसेंटली आपने देखा भी होगा, पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कराते। मैंने कहा भैया मैथ्स में करा ही देते हैं आप लोगों को, तो हमारे कराने की ऐसी कोई आवश्यकता बनती भी नहीं है भाई। एजेस से रिलेटेड कराते हैं तो हमारे कराने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। खुद कर लेते हैं बेटा, नहीं कर लेते आप लोग? हम्म। तो फिर भी मैं उसकी जो है क्लास लगा दूंगा बेटा। जो एजेस से रिलेटेड जो क्लास है वो फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। और हमारे पास जो बच्चे हैं ना बेटा 45 वाले, उनका कोर्स अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जैसे एजेस के हो गए, या कुछ इनकरेक्ट क्लॉक हो गई है, त्रुटिपूर्वक घड़ी, तो इनकरेक्ट क्लॉक के जो टाइप्स हैं कुछ ये वाले जो हैं वो बचे हुए हैं 45 में हमारे। बाकी शेष जो पैटर्न है बच्चे वो पूरा हो गया है। बाकी शेष तो हम जानते ही हैं कि वो पैटर्न जो है वो पूरा हो गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। एक वो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताए भी जाते हैं और राकेश सर कराएंगे भी। मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं खंबे की हाइट निकालने वाले, कि एक खंबा है, उस खंबे की हाइट 50 मीटर है, एक बंदर 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो 50 मीटर ऊंचे खंबे में चढ़ने के लिए उसे कितना समय लगेगा? या पिता की आयु और पुत्र की आयु से रिलेटेड कोई सवाल हो सकता है, वो आपको दिया जा सकता है एजेस में। पिता और पुत्र की आयु से संबंधित है बेटा, वो आपको कोई सवाल दिया जा सकता है। समझ गए बेटा? क्लियर हो गया? तो इसीलिए, और मेरा जो नया बैच आ रहा है, कुछ बच्चे पता कर रहे थे, वो 7 जनवरी से शुरू होगा बेटा। 7 जनवरी नए साल से हम शुरुआत करेंगे और 7 जनवरी के दिन अब जो टॉपिक बोलेंगे सिलॉग से करेंगे, सिलॉग से शुरू करवा देंगे बेटा टॉपिक, या जो भी होगा वो देख लेंगे, या कैलेंडर करा देंगे। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो जो है कह रहे सब क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर देंगे।
धुआं धुआं ही करते हो बेटा सारे क्वेश्चंस को, है भाई। धुआं धुआं ही करना चाहिए, धुएं बिना मजा क्या है। चलिए, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, या कुछ एक संबंधित प्रश्न जो है वो आयु पर आधारित हो सकते हैं। एजेस को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बेटा, एक ही क्लास लगाऊंगा बेटा इसकी, लेकिन मैं जो आपको एजेस कराऊंगा वो सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से चेक करके ही आपको बता सकते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो इजीली आप ऑप्शंस को चेक करके वहां से उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं बेटा एज के। आप जानते होंगे बेटा, तो एसएससी वालों को ये एजेस वाले करने हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं और ये जरूरी है, ये आप सभी को करने हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं बेटा, रिवीजन हो जाएगा। एजेस है, चलो देख लेते हैं। अब यहां पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो, अगर हम वर्तमान वायु में एक्स मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं या वर्तमान आयु, और हमने करंट एज जो मान ली, वर्तमान आयु जो मान ली वो मैंने मान ली एक्स, ये हमने करंट एज मान ली। तो इतना तो आप जानते हैं बेटा कि 5 साल पहले, 5 साल पहले जब हम 5 years बिफोर करेंगे तो 5 साल पहले यही चीज x-5 हो जाएगी, और 5 साल बाद अगर मैं ये कहता हूं 5 years आफ्टर, 5 year आफ्टर, तो यही चीज हो जाती है, ये x+5 हो जाती है। बात समझ में आ गई। अब पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो अगर हम ये कहते हैं कि पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी होगी बेटा, 2x होगी। ये वर्तमान एज आ जाएगी। पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की दोगुनी है, वो x है तो बेटा वो किसकी स्थिति होगी, वो 2x की स्थिति हो सकती है, x और 2x की। अच्छा, इनकी 5 साल बाद आयु क्या होगी, जब हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो ये आयु हो जाएगी x+5। इसकी आयु की बात करूंगा मैं 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये आयु हो जाएगी 2x+5। ये रहा बेटा, दोनों में फर्क है बात में, ये रहा 5 साल बाद। और यही चीज होती तो 5 साल पहले की हम बात कर सकते थे कि 5 साल पहले क्या है, ठीक है ना बच्चे। कोई नहीं बेटा, खुशी एक तरीके से रिवीजन समझ लो इसे, करो इसे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, बेटे से 4 गुना, यदि 3 वर्ष बाद वह 15 वर्ष की हो जाती है, या पहले ये क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये वाला कराओ बेटा, ये वाला करेंगे पहले। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप इजीली इसे बता भी सकते हैं। देखते हैं कौन बताएगा। खुद ही कर लोगे बेटा, इसमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक क्लास में लगा देता हूं कि देखो ऑप्शन के माध्यम से यदि अगर हम इन चीजों को करना चाहें तो ये चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती, इसमें ऐसा कोई विशेष इश्यू है भी नहीं, और आप कर भी रहे हैं बेटा इसे। आ गया बेटा।
चलिए 5 साल। देखो हरी जॉनी से दुगना बड़ा है, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। यदि हरी की आयु राहुल की आयु की 5 गुनी है, हरी की आयु राहुल की आयु की 5 गुनी है। अब एक बात बताओ, बड़ी कॉमन सी बात है, राहुल की आयु x है, हरी की आयु 5x है, इसमें कहने की जरूरत नहीं, 5 गुना बड़ी है। हरी जॉन से 2 गुना बड़ा है, हरी जो है वो जॉन से 2 गुना बड़ा है। जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, और जॉनी राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। अब आपको एक्स वेक्स की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा करो। जॉनी की आयु कितनी है? आपने कहा जी जॉनी की आयु 5 साल है, आप कुछ मानने की जरूरत नहीं बेटा। कैसे कर सकते हैं आप इसे? ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि सर 5 साल है, तो हमने जॉनी की आयु मान ली 5 साल, हरी की आयु राहुल की आयु की 5 गुनी, हरी जॉनी से 2 गुना बड़ा है, तो जॉनी हो गया 5 साल का, हरी इससे 2 गुना बड़ा है, तो ये हो गया 10 साल का, हरी जॉनी से। राहुल से 3 वर्ष बड़ा, जो शब्द जॉनी के लिए, जॉनी राहुल से, जॉनी जो है वो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। ये जो शब्द किसके लिए? जॉनी के लिए। तो राहुल से जो जॉनी है वो 3 वर्ष, जो ये रहा, राहुल से 3 वर्ष बड़ा। हु शब्द किसके लिए? जॉनी के लिए। हु इज 3 टाइम एज ओल्डर एज राहुल। तो इसका मतलब राहुल कितने साल का होगा बेटा? 2 साल का, क्योंकि ये इससे 3 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। ये इससे डबल बड़ा है, ये इससे डबल बड़ा है। स्थिति यही है। हरी जॉनी से 2 गुना बड़ा है, ये रहा बेटा, हरी जॉनी से 2 गुना बड़ा है। राहुल, यदि हरी की आयु राहुल की आयु की 5 गुनी है, तो ये वाली लाइन से हमारा आंसर क्लियर हो रहा है। यदि हरी की आयु राहुल की आयु की 5 गुनी है, हरी की आयु राहुल की आयु की 5 गुनी है, तो आप ये देखिए बेटा 5 गुनी है, ये 2 साल है, तो ये 10 साल है, इसे बोलेंगे 5 गुनी। अगर आप यही स्थिति 4 साल लेके चलते, जॉनी की आयु 4 साल मान लेते, हमने एक में लिया वो रवि, एक में लिया हमने राहुल, एक में लिया हमने जॉनी, एक में लिया हमने हरी। पहले हमेशा ऑप्शन से बहुत जल्दी चेक हो जाता बेटा। जब हम यहां बात करेंगे कि मान लो हमने जॉनी की आयु 2 साल मान ली, अगर जॉनी की आयु 2 साल है तो ये इससे 3 साल छोटा, ये तो पैदा भी नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत है। ये है मान ली इसकी 4 साल, तो ये इससे 3 साल छोटा है, ये 1 साल का हो गया, और ये इससे डबल बड़ा है, तो ये 8 साल का हो गया, तो ये तो इसका 8 गुना है बेटा, ये तो इसका 8 गुना है। गलत है ना? ले तो 5 गुनी होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए? 5 गुनी। बात समझ में आ रहे हैं? फिर हमने तीसरा ऑप्शन चेक किया 5 साल, अगर हम यहां 5 साल रख देते हैं तो ये 3 साल कम है 2, और ये इसका डबल है, और ये 5 गुना भी है। सिंपल सी बात है, 5 गुना भी है। आंसर आ गया। अगला बता बेटा, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है, यहां पे a man is 3 years older than his wife and 4 times older than his son, if the son becomes 15 years old after 3 years, what is the present age of his wife? तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? ये भी ऑप्शन के माध्यम से बता सकते हैं बेटा, जल्दी बताओ, कोई टाइम नहीं लगता बेटा ऑप्शन चेक करने। मेरे 3 घटाना है, डबल करना है, 3 घटा के डबल करके 5 गुना देखता है, बताओ क्या टाइम लगेगा? 3 घटाने डबल करके 5 गुना देखने में कोनो टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं लगता बेटा। मैं तो कह रहा हूं सारा चैप्टर एजेस वाला, आप एजेस वाला सारा चैप्टर जो कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्शन के माध्यम से आपका इजीली हो जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। 45 ईयर। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, बेटे से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 साल बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? तो अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, हस्बैंड वाइफ सन है। यदि 3 साल बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो एक आदमी अपनी पत्नी 3 साल, बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो पत्नी की वर्तमान आयु कह रहे हैं 60 साल। अगर ये 60 साल का है, वर्तमान आयु 60, तो अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है हस्बैंड, ये 63 साल की है। बात बताओ ना, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं हम, ऑप्शन से।
आपने कहा टाइम लगेगा, क्या टाइम लग रहा है बेटा? वाइफ है 60 साल की, ऑप्शन से हमने पहला ऑप्शन चेक किया, लेकिन ये गलत है। कैसे है? दिखते ही पता लग रहा है बेटा, देखते ही पता लग रहा है गलत है ये। पत्नी 60 साल की है, हस्बैंड इससे 3 साल बड़ा 63, और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। ये किसका 4 गुना है बेटा? किसी का नहीं। 3 साल बाद वह 15 वर्ष का हो जाता है बेटा, 3 साल बाद 15 वर्ष का हो जाएगा। तो यहां तो कोई रिलेशन हमें यहां पे क्लियर हुआ भी नहीं। बच्चों ने कहा कि सर आंसर जो है वो 45 साल है। अगर ये 45 साल है और ये 48 साल का हस्बैंड है, तो ये 12 साल का होगा बेटा, और 3 साल बाद ये 15 का हो जाएगा। 12 में 3 जोड़ो 15, यहीं से हमारा आंसर आ गया था। 12 में 3 जोड़ो 15, तो 3 साल बाद ये 15 साल का हो गया। और अगर 3 साल बाद ये 15 का हो गया, तो ये जो वाइफ है, तो ये आप यहां देखिए, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, तो वाइफ 45 साल की, 3 साल बड़ा हस्बैंड है। ये 4 गुना है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, क्योंकि ये 63 से किसी का 4 गुना बन नहीं रहा, 51 से किसी का 4 गुना बन नहीं रहा है यहां पे। तो यहां 48 और 3 51, 51 और 3 54, 60 और 3 63, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन 45 होगा। सीधा दिख रहा है बेटा, हमें सीधा दिख रहा है कि यहां तो होगा ही नहीं। कैसे पता चला? एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल, बेटे से 4 गुना, हमने पत्नी की आयु मानी 60, तो आदमी की 63। यहां राउंड ऑफ आएगी बेटा, महीनों में एज नहीं आएगी, तो 63 राउंड ऑफ करें तो किसी का 4 गुना नहीं है। अगर पत्नी को 51 साल मानते हैं तो वो 54 साल, 54 साल किसी का 4 गुना राउंड ऑफ में नहीं है। अगर हम 48 साल पत्नी की उम्र माने तो 3 साल ज्यादा, 48 और 3 51, 51 किसका 4 गुना राउंड ऑफ फिगर में नहीं है। अगर हम इसे 45 साल मान लें, 45 और 3 48, 45 और 3 कितना होता है? 48, 48 किसका 4 गुना है? 12 का, 12 का 4 गुना, 48 और 3 साल बाद वो 15 साल का हो जाएगा। तो बेटा ये 12 साल का है, 3 साल बाद ये 15 साल का हो जाएगा, और 12 चौक 48 है, और वाइफ इसकी 45 साल की है। बस ऑप्शन से चेक हुआ, नहीं होगा बेटा। जल्दी बताओ बेटा, ऑप्शन से चेक हुआ ये? हाँ या ना में जवाब दो। ऐसे ही आप अगले पर आ जाओ, ये वाला बताओ। पिता और पुत्र की आयु लेनी है बेटा, ऑप्शन से चेक हो जाएगा। एक में हम ले रहे हैं पिता, एक में हम ले रहे हैं पुत्र। एक्स मान के भी कर सकते हैं बेटा, जरूरत ही नहीं है, सीधा सा हिसाब किताब है जो आप कर सकते हैं। 2 4 5 सवाल करो बेटा, प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो ये सवाल होने लगेंगे। 2 4 5 सवाल लगेंगे, आपको टाइम लगेगा अभी शुरुआत में। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना से 1 वर्ष ज्यादा है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुने से 2 वर्ष कम होगी। 5 गुने से 1 वर्ष ज्यादा। तो एक बात बताओ, पिता की वर्तमान आयु क्या है? अगर मैं 30 लेता हूं तो इसमें 1 कम करूं, 1 कम करूं तो ये 29 हो गया। तो एक पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुने से 1 वर्ष अधिक है, तो ये 29 है। तो क्या किसी का 5 गुने से 1 वर्ष अधिक है? ये बेटा ये देखो ना, 30 में से 1 कम किया, 29 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 29 किसी का 5 गुना है ही नहीं, जिसमें मैं 1 जोड़ के 30 ले आऊं। 29 किसी का 5 गुना है ही नहीं, तो ये गलत है बेटा। 40 है, 40 में से 1 कम किया तो ये 39। क्या ये किसी का 5 गुना है? क्योंकि 5 गुने से 1 ज्यादा 1 कम मैंने पहले ही कर दिया। फिर हमने लिया 31, हमने 31 में से 1 कम किया, 31 में से 1 कम करेंगे 30। क्या ये किसी का 5 गुना है? जी हां, 6 का 5 गुना 30 हो गया, 30 में 1 जोड़ो 31, 5 गुने से 1 ज्यादा हो गया बेटा। 1 कम क्यों किया किसी बच्चे ने पूछा? इसलिए क्योंकि 1 गुना ज्यादा, क्योंकि 1 साल ज्यादा है, क्योंकि 1 साल ज्यादा है, पहले ही हमने 1 साल कम कर दिया उसमें। आप ये देखो ना, 6 का 5 गुना 30, 30 में 1 जोड़ो 31, तो 5 साल से 1 साल ज्यादा, तो हम 1 साल पहले ही कम कर रहे हैं बेटा। ये सवाल जो कर रहे हैं हम, 1 साल यहां पहले ही कम कर दे रहे हैं। बोलो हाँ या ना, इसलिए कम किया हमने। अब इस कंडीशन को मैच कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से अगर मैं यहां पे कम करता, 29 में से 1 कम करता 28, 28 किसी का 5 गुना है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है।
आप चाहे तो रिकन्फर्म कर सकते हैं। कैसे होगा? 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुने से 2 वर्ष कम होगी। 3 साल बाद, 3 साल बाद बेटा हो जाएगा 33 साल का, 6 और 3 9 साल का। पिता हो जाएगा 31 और 3 34 साल का। तो पिता के पुत्र के 4 गुने से, तो इसका 4 गुने से 2 कम है या नहीं बेटा? 9 चौक 36, और 36 में से 2 कम करेंगे, होगा या नहीं होगा? तो कंफर्म भी हो गया। क्लियर हो गया बेटा? तो ये सारी चीजें आप ऑप्शन से कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं एज का, जब भी ये सीजीएल में आना है, एज का टॉपिक सीजीएल में आएगा, सीधा ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सीधा उठा के ऑप्शन से तुरंत चेक कर दोगे। तो ये जो लाइन थी ना बेटा, मैंने ये पढ़ा कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुने से 1 वर्ष अधिक है। अभी की बात कर रहा है ये। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। हमने पिता की आयु 30 साल मानी, तो मैंने 30 में से 1 कम किया, 29 किसी का 5 गुना है ही नहीं कि 5 गुना करके मैं 1 जोड़ दूं तो 30 आएगा, हो ही नहीं सकता। फिर हमने 40 लिया, 40 में से 1 कम किया, 39 किसी का 5 गुना है ही नहीं कि 5 गुना करके हम 1 जोड़ दें, क्योंकि मैंने 1 क्यों घटाया? क्योंकि 1 हम पहले ही जोड़ रहे हैं। फिर यहां पे हमने 31 लिया, 31 में से 1 कम किया, 30 6 का 5 गुना है, 6 का 5 गुना 30, 30 में 1 जोड़ो 31। बिल्कुल सही बात। यानी पुत्र की आयु 6 साल है, पुत्र की आयु 6 साल है और पिता की आयु 31 साल है। ये सारा काम वर्बली होगा। पिता की आयु 31 साल है। 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद ये 9 साल का हो जाएगा, 3 साल बाद ये 34 साल का हो जाएगा। तो 4 गुने से 2 कम हो जाएगी, 9 चौक 36, 36 में से 2 कम करो 34। बैंकिंग में तो करेगा ही नहीं बेटा, आपको करना ही नहीं है बैंकिंग के लिए। ये आयु के योग वाले में एक्स मान के कर सकते हैं बेटा, या सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या एक्स मान के भी कर सकते हैं। समझिए बेटा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। अगर 2 गुनी है तो बेटा 20 का डबल 40 है, 30 का डबल 60 है, 25 का 50 है, ये 26 का 76 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 85 हो जाएगा। इसमें 5 रख के देखो बेटा, वर्ष और महीने नहीं मिलेंगे बेटा, आपको राउंड ऑफ मिलेगा। 5 साल बाद में जोड़ के देख लो कौन सा मैच कर रहा है। आपको टाइम दे रहा हूं बेटा मैं, वैसे ही पता लग जाएगा आपको। बताओ आ गया? ये वाला तो एक एक का सॉल्व होना चाहिए बेटा, सबसे आसान सवाल है। डी दिल्ली कह रहे हैं सर, आंसर डी दिल्ली होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ओके ओके। अब ये देखो बेटा, 5 साल बाद उनकी आयु का योग 85, 5 साल में ये 45 साल का, ये 25 साल का, तो योग 85 का हुआ बेटा, 70 साल हुआ, गलत है। 5 साल बाद ये 65 साल का, 5 साल बाद ये 35 साल का, ये तो 100 साल का योग हो गया। 5 साल बाद ये 55 साल का, 5 साल बाद ये 30 साल का, दोनों का योग 85 हो गया। यही आंसर है, बस इतनी सी बात है बेटा। क्या चेक? 2-2 सेकंड लगेंगे। कैसे लगेंगे बेटा? कि भाई वो डबल है, डबल है, डबल है, तो हमारा आंसर या तो ए, या तो सी, या तो डी। बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डबल है ही नहीं। 5 साल बाद हमने देखा तो फिलहाल तो योग 40 और 20 60 है, 10 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 60 और 30 90, 10 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद 5 इसमें जुड़ेगा, 5 इसमें जुड़ेगा, यानी दोनों की उम्र में 10 साल जोड़ देंगे। उसके बाद बेटा ये 50 और 25 75 में 10 जोड़ेंगे 85। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आने बेटा आपके। मैं रीजनिंग में करा रहा हूं, मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं। मैथ्स वाले क्वेश्चन तो मैथ्स वाले सर ने भी कराए होंगे, अब यहां भी आ जाएगा बेटा। बहुत इजी कर सकते हैं आप इसे। एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 साल का अंतर है। तो पहली बात तो 50 साल का अंतर आपको सभी में दिखाई दे रहा है। 6 साल बाद उनकी आयु का योग 152 है। इसका मतलब क्या बेटा? दोनों में जोड़ के 12 साल जोड़ दो, क्या 152 हो रहा है भाई? 6 इसमें जोड़ देंगे, 6 इसमें जोड़ देंगे। 50 साल का अंतर तो यहां भी है, 50 साल का अंतर तो यहां भी है, 50 साल का अंतर तो यहां भी है, और दिख ही रहा है 50 साल का अंतर यहां भी है। अब ये जोड़ दो बेटा, 6 जोड़ने के बाद 152 टोटल किस में हो रहा है?
152 किस में हो रहा है, वो हमारा आंसर होगा। क्यों? उनकी वर्तमान आयु क्या है भाई? 50 साल का अंतर तो सारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 50 साल का अंतर तो हमारे यहां पे आपको सभी ऑप्शंस में दिखाई दे रहा होगा कि 50 साल का अंतर है। तो 6 साल बाद ये 30 साल का हो जाएगा, 6 साल बाद ये 80 साल का हो जाएगा। बात बनी नहीं बेटा, 152 टोटल बन ही नहीं सकता। 6 साल बाद ये 32 साल का, 6 साल बाद ये 6 और 6 82 साल का, 152 टोटल होगा ही नहीं, बात बनेगी नहीं बेटा। 6 साल बाद ये 51 साल का, 6 साल बाद ये 101 साल का, दोनों का टोटल हो जाएगा। ये दूसरा तरीका यह था बेटा, दोनों में 12 जोड़ देते आप, क्योंकि 6 साल इसमें बढ़ा रहे हैं और 6 साल इसमें बढ़ा रहे हैं। जब हम 6 साल की उम्र इसकी बढ़ा रहे हैं, 6 साल की उम्र इसकी, टोटल 12 साल, तो दोनों का टोटल 5 5 10 9 1 10 4 14 140 में 12 जोड़ेंगे 152। ऑप्शन से हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना में जवाब दो, और ऑप्शन तो सदैव मिलेंगे आपको। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, यस या नो, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ओके रिपोर्ट है। कितनों का सवाल हो गया था बेटा, समझ में आ गया था? बताओ ईमानदारी से, बन गया था? ठीक है, अगला बताओ बेटा। जब आते हैं तो एक ही सेट में लगातार इस प्रकार के प्रश्न है, फटाफट से करेंगे बेटा। बुक में टॉपिक इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये रीजनिंग का रिलेटेड नहीं है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये मैथ्स का टॉपिक है। मैथ्स में आपको सर पढ़ाएंगे, जिस भी टीचर से आप मैथ्स पढ़ रहे हैं वो जरूर ये टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। बताओ बेटा, ये भी हो जाएगा। वर्तमान में एक पिता और पुत्र की आयु का योग 70 है। 10 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी है। अब उनकी उम्र क्या है? पहली बात तो बेटा हमारा जो आंसर 70 ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल 70 यहां, टोटल 70 यहां बन रहा है, टोटल 70 यहां बन रहा है, टोटल 70 यहां बन रहा है। 10 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी है। देख लो बेटा, 10 साल बाद किस में आयु आधी हो रही है, वही हमारा आंसर है। 10 साल बाद किस में पुत्र की आयु आधी रह जा रही है, पिता के। 10 साल दोनों में जोड़ेंगे बेटा, 10 साल का मतलब है कि हम दोनों में जोड़ेंगे भाई। 10 साल बाद ये 55 साल का, 10 साल बाद ये 35 साल का। क्या ये आधा हुआ? या तो ये डबल होता या ये आधा होता, तो हमारा आंसर नहीं है। 10 साल बाद ये 60 साल का, 10 साल बाद ये 30 साल का, तो ये आधा रह गया। बिल्कुल बेटा, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। 10 साल बाद ये 33 साल का, 10 साल बाद ये 57 साल का। बिल्कुल नहीं है बेटा, आधा नहीं हुआ। ऐसे चेक कर लो बेटा, क्या दिक्कत है? तुरंत हो रहा नहीं हो रहा, जल्दी बताओ। सॉल्व हो रहा है? इजी है या नहीं है? तो मुश्किल का है कि ये बेटा एकदम आसान है, एकदम सटीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन से ही चेक हो जाएगा बेटा ये भी। ऑप्शन से ही चेक हो जाएगा। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर रेशियो प्रोपोर्शन में आ गया तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी। कहां है बेटा, अभी भी लग रही है ये ट्रिक। बस रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में आपको जानकारी। देखो 2:1 का मतलब क्या होता है? इसी को 4:2 भी लिख सकता हूं, इसी को 6:3 भी लिख सकता हूं, इसी को 8:4 भी लिख सकता हूं। लिख सकते नहीं लिख सकते बेटा? इसको 6:2 भी लिख सकता हूं, इसको 3 या 9:3 भी लिख सकता हूं। बात एक ही है, इतनी जानकारी तो आप लोगों को होगी या नहीं होगी? इतनी जानकारी तो सभी को होगी। लाइन से आंसर बी दे रहे हैं। 2 वर्ष पहले एक मां की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 2 साल पहले अगर मैं देखता हूं कि वो 4 गुना है या नहीं है। अगर इसमें से मैं 2 घटाऊं, इसमें से 2 घटाऊं, 4 गुना हो सकता है। जैसे इसमें से 2 घटाऊं, 2 घटाऊं, वो 4 गुने की स्थिति बन सकती है। लेकिन यहां आपको दिख रहा है 6 साल बाद उनकी आयु पुत्र की आयु के 10 वर्ष के 2 गुने से 10 वर्ष के 2 गुने से अधिक हो जाएगी। 6 ईयर फ्रॉम हर एज विल बिकम मोर देन डबल हर सन्स एज बाई 10 ईयर। यानी डबल करके 10 साल ज्यादा हो जाएगी, डबल करके 10 साल। बहुत बढ़िया बताया बेटा। आप ये कह रहे हैं कि सर 2 साल पहले मान लेते हैं अनुपात आएगा 36 का,
2 साल पहले अनुपात आएगा 9 का, 2 साल पहले 36 का आएगा, 2 साल पहले 9 का आएगा। यहां भी वही बात है बेटा, 2 साल पहले 1, 2 साल पहले 4, 4 गुना तो हो ही जाएगा, 4 गुना तो यहां भी हो सकता है, 4 गुना यहां भी हो रहा है। 2 साल पहले आप कह रहे हैं कि सर ये हो जाएगा 17 साल का, 2 साल पहले 5 साल का। जब 2 साल पहले करूंगा तो ये 17 का, 2 साल पहले करूंगा तो ये 5 का, वो अनुपात बना ही नहीं बेटा 4 गुना का। 2 साल पहले यहां 1 हो जाएगा, 2 साल पहले यहां 7 हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये तो गलती हो गई बेटा। तो या तो आंसर इधर से छिपा या इधर से। 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद, अब अगर हम 6 साल बाद की बात करें, ये तो 36 और 9 हो गया, 6 साल बाद ये हो गया 38 और 6 44, 6 साल बाद हो गया बेटा 11 और 6 17, ये 6 साल बाद हो गया, 38 और 6 44 हो गया अनुपात, 11 और 6 17 मान लो उसे। तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 10 वर्ष के 2 गुने से अधिक हो जाएगी, आयु के 10 वर्ष के 2, यहां पे तो हम यहां करेंगे पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, ये लैंग्वेज ठीक है, 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो अगर हम 17 का डबल करेंगे 34, और 34 से 10 वर्ष अधिक क्या है बेटा 44, 34 से 10 वर्ष अधिक क्या है बेटा 44 है, ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे बात कर रही है 6 साल बाद, ये 7 साल का, 6 साल बाद अनुपात बता रहा हूं मैं, 6 साल बाद ये 6 दूनी 6 और 2 8 साल का। अब यहां पे जब हम बात करते हैं 6 साल बाद में, तो ये 7 दूनी 14 हो ही नहीं रहा बेटा, डबल करके इम्पॉसिबल है, ये गलत है, तो ये बनेगा। तो हमने कैसे सॉल्व किया बेटा इस क्वेश्चन को, हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया, मुझे पता है बेटा रेशियो से डायरेक्ट घटा नहीं सकते, मैंने इसे उम्र ही मान लिया। जैसे एक बात बताओ, एक होता है 30 साल का, एक होता है 10 साल का, अनुपात क्या बनेगा, अनुपात बनेगा 3:1, बनेगा नहीं बनेगा 3:1। लेकिन बेसिकली अगर हम ईयर्स में मान लें, बेसिकली अगर हम ईयर्स में मान लें, तो ईयर में हो गया ये 30 साल का और ईयर में हो गया ये 10 साल का, तो मैंने अनुपात की बजाय उसे वर्ष ही मान लिया। हमने कहा कि ये 38 साल का है, ये 11 साल का है, अगर इसका डबल भी करें तो 38 का डबल 76 साल का, ये 11 का डबल 22 साल का, तब भी एक ही बात है बेटा, 38 का डबल 76 साल का, 11 का डबल 22 साल का। मैंने तो इसे अनुपात माना ही नहीं बेटा, मैंने इसे अनुपात जो है वो माना ही नहीं। अब यहां पे जब हम बात करते हैं कि 2 साल पहले एक मां की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, 2 साल पहले इस स्थिति में तो हो नहीं सकता कि मैं इसको 20 साल मान लूं और मैं इसको 74 साल मान लूं, तो ये तो बना ही नहीं बेटा, पुत्र की आयु से 4 गुना थी। लेकिन अगर मैं इसको 11 साल मानता हूं और इसको 38 साल मानता हूं, अनुपात तो मान ही नहीं रहा, मैं तो साल मान रहा हूं इन्हें। 2 साल पहले ये 9 साल का, 2 साल पहले ये 36 साल का, तो 2 साल पहले 4 गुना हो रही है, नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है सर, बिल्कुल सही बात है 38 और 11 में। फिर कह रहे हैं अब से 6 साल बाद, मैंने इनको अनुपात तो माना ही नहीं, मैं तो बेटा इनको आयु मान रहा हूं, आयु 6 साल बाद, क्योंकि 38 साल और 11 साल अनुपात कटेगा भी नहीं। अगर मैं 6 साल की बात करूं तो 11 और 6 ये 17 साल का हो जाएगा, 38 और 6 ये 44 साल की हो जाएगी, तो 17 का डबल 34, डबल से 10 साल ज्यादा यहीं बैठ रहा है, डबल से 10 साल ज्यादा, बोलो हाँ या ना, डबल से 10 साल ज्यादा यहां बैठ रहा नहीं बैठ रहा, कमेंट करके बताइएगा, यही स्थिति है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट बेटा आगे बताओ। मां की आयु कितनी है, आधा करके देख लो और 2/5 करके देख लो, जिस ऑप्शन से मैच हो रहा है वो आंसर है। आधा करके देख लो, 2/5 करके देख लो, जिस ऑप्शन से मैच हो रहा है वो हमारा आंसर है। जल्दी बताइए बच्चे, शाबाश।
सभी बच्चे कह रहे हैं ए। एक पिता की वर्तमान आयु माता की आयु की दो, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु मदर है, सन है, सन है। अब हमने अगर इसको 40 साल माना तो 40 का 2/5 ये 16 साल का हो गया। अगर हमने 40 माना तो 40 का 2/5 कितना होता है बेटा? 40 का 2/5 16 होगा, 8 दूनी 16। 8 साल बाद ये 24 साल का, 8 साल बाद वो 48 साल की, तो हो गया आधा, आधा हो गया। यही हमारा आंसर है। 8 साल बाद आधा रह जाएगा ना बेटा, तो हो तो गया आधा। तो माता की वर्तमान आयु 40 साल है, बेटा इसका 2/5वां है, 16 साल है। 8 साल बाद ये 48 का, 8 साल बाद ये 16 और 8 24 का, तो 24 का डबल, आधा हो गया। ये आधा हो गया है, डबल हो, क्योंकि एक व्यक्ति आधा होगा तो एक व्यक्ति डबल होगा। एक व्यक्ति आयु में आधा होगा तो एक व्यक्ति आयु में डबल होगा। बोलो हाँ या ना, ये होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ बेटा, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है ना। चलिए नेक्स्ट है, पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोनों बेटी की आयु का अंतर 5 वर्ष है। यह भी ऑप्शन से चेक हो जाएगा बेटा। करो करो, शाबाश। सर आप करवा, कंडीशंस को मैच करना बेटा, और कुछ भी बात नहीं है। हम तो उन कंडीशंस को मैच करके देख रहे हैं कि वो कंडीशंस मैच हो रही हैं या नहीं हो रही, बस, और कुछ है ही नहीं। हो गया बेटा? स्लोली स्लोली सर, स्लोली स्लोली करेंगे बेटा। हो गया बेटा? एक पिता की है, उसकी बड़ी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ये फादर है, ये उसकी पुत्री है बड़ी वाली, छोटी पुत्री है, पुत्री है छोटी वाली। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी छोटी पुत्री 8 गुना थी। ये दोनों बेटी की आयु का अंतर 5 साल है, तो पिता की आयु क्या? जिस कंडीशन के साथ मैच करेंगे, अगर हमने पिता की आयु मान ली 45 साल, तो ये गलत है बेटा, देखते ही पता लग रहा है। इसकी 55 साल, पहला ऑप्शन, तो ये देखते ही गलत पता लग रहा है, गलत है। क्यों? पिता की आयु बड़ी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो बड़ी पुत्री का 3 गुना 55, तो बेटा 3 गुना बन ही नहीं रहा है। राउंड ऑफ फिगर में 55 3 गुना बन ही नहीं रहा है, तो बड़ी पुत्री की आयु की 3 गुनी हम मान ले तो 55 नहीं है। अगर हम यहां पे 50 मान लेते हैं, इस लाइन को पढ़ना बेटा, उसकी बड़ी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 3 टाइम्स एज इज एल्डर डॉटर। अगर इसको हम 50 साल मान लें, अभी भी ये राउंड ऑफ में 3 गुना बन ही नहीं रहा किसी का, अभी भी राउंड ऑफ में 3 गुना बन ही रहा। मेरे पॉइंट को समझना, केवल पहली बात को समझना। एक पिता की आयु उसकी बड़ी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 साल पहले, 5 साल आगे, तो ये बाद में जाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर पिता को हम 55 साल का मान ले, तो बड़ी पुत्री उसकी 1/3 है या ये इसका 3 गुना है। तो 55 का 1/3 या 3 गुना यहां राउंड ऑफ फिगर में पॉसिबल नहीं है। 50 का 1/3 या इस वैल्यू का 3 गुना 50 यहां पे पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगर हम फादर को 60 साल मान ले, यह आंसर हो सकता है, तो बड़ी पुत्री 20 साल की होगी बेटा, बड़ी पुत्री। ये 15 साल की होगी, क्योंकि दोनों पुत्रियों में 5 साल का अंतर है, दोनों पुत्रियों में 5 साल का अंतर है
है या नहीं? दोनों पुत्रियों में 5 साल का अंतर है। अब इस पॉइंट पर आ जाओ। 5 साल पहले उसकी आयु छोटी पुत्री की आयु की 8 गुना थी। 5 साल पहले पिता हो जाएगा 55 साल का। ये 5 साल पहले हो गया 55 साल का। छोटी पुत्री हो गई 10 साल की। क्या 8 गुना है या नहीं है? बताओ 8 गुना है या नहीं है? नहीं है 8 गुना, तो गलत हो गया बेटा। तो हमारा 50 भी आंसर गलत है और 60 भी आंसर गलत, तो बचा 45 होगा। तो बचा 45 होगा। प्रूव करके दिखा दो? ये प्रूव करके दिखा देते हैं बेटा। प्रूव ऐसे करेंगे कि पिता को हमने मान लिया 45 साल का, पिता को हमने मान लिया 45 साल का, तो बड़ी पुत्री हो गई 15 साल की, 1/3 है। ये इससे 5 साल छोटी है, 5 साल का अंतर है। छोटी वाली तो छोटी होगी उम्र में, 5 साल का अंतर 10 साल की हो गई। 8 साल बाद 5 साल पहले उसके पिता की आयु, 5 साल पहले की बात कर रहा ना, सॉरी, हाँ 5 साल पहले। 5 साल पहले बेटा ये 5 साल की थी, 5 साल पहले ये 40 साल का था। दोनों की आयु में 8 गुना का रिलेशन है या नहीं है? आप ही बताओ बेटा, बताओ फिर क्या डरना है। ऑप्शन ही ऐसे आएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। कितनों का सही था बेटा? बताओ, आप में से बताओ कितनों का ये सही था, कमेंट कीजिएगा एक बार। हो गया बेटा? अरे बेटा यहां कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं, यहां तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से चलना है अपने को। जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं को फॉलो करना है और कुछ अलग से करना ही नहीं। जो ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, ऑप्शन से ही तो करना है। हो गया बेटा? और कुछ है नहीं बेटा, इसमें आसान है। नीला अब अपनी बेटी लीला से 3 गुना बड़ी है। 10 साल पहले नीला की उम्र लीला से 5 गुना थी। लीला की उम्र क्या है? एक है नीला, एक है लीला। नीला अब अपनी बेटी से 3 गुना बड़ी है, तो लीला की उम्र 15 साल मान लेते हैं। पहला ऑप्शन, लीला की आयु कितनी? 15, तो 3 गुना बड़ी है, तो ये 45 साल की। 10 साल पहले नीला की उम्र लीला से 5 गुना थी। 10 साल पहले ये 5 साल की, 10 साल पहले ये 35 गुना साल की। बताओ 5 गुना थी या 7 गुना थी? ये तो 7 गुना है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इतना सा टाइम लगेगा बेटा अपने को, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जो बी कह रहे हैं बेटा वो भी गलत है, देखते ही पता लग रहा है। अगर ये 25 साल की है तो ये 3 गुना, तो ये 75 साल की है। 5 साल पहले ये 70 साल की, 5 साल पहले ये 20 साल की, तो ये 3 गुना है बेटा। 5 गुना बन ही नहीं रहा, गलत है। जो कह रहे हैं 30 साल, वो भी गलत है। क्यों बेटा? अगर ये 30 साल की है तो ये 3 गुना बड़ी है, तो ये 90 साल की हो गई। 5 साल पहले ये 85 साल की, 5 साल पहले ये 25 साल की, कोई मल्टीपल बना ही नहीं इनका, गलत है। आंसर बी बॉम्बे होगा, बस डी दिल्ली, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूं, टाइम बिल्कुल नहीं लगना बेटा। ये लीला 20 साल की है, नीला 3 गुना है, 60 साल की है। 5 साल पहले 15 साल की थी, 20 साल 15 साल की थी, और 10 साल पहले, सॉरी यहां पे 10 साल पहले, नीचे वाले में 10 साल पहले करना था। एक सेकंड बेटा, 5 साल नहीं करना था, नीचे वाले में 10 साल। 10 साल पहले ये 20 साल की थी,
10 साल पहले ये 80 साल की थी, तो ये तो बेटा 4 गुना हुई, 5 गुना हुई नहीं, 10 साल पहले करना था, सॉरी आई एम सॉरी, 10 साल पहले। आंसर यहां पे 20 है, तो ये 20 साल की, तो ये 60 साल की। 10 साल पहले ये 10 साल की, 10 साल पहले ये 50 साल की, तो 5 गुना है या नहीं है? बताओ क्या टाइम लगा इसमें? ये रहा। ये तो आपके ऊपर है कि कैलकुलेशंस में क्या टाइम लगा रहे हैं आप। ओके रिपोर्ट है बेटा। तो आंसर डी दिल्ली, एकदम सटीक, एकदम बढ़िया रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा ना बच्चे, वो जो डी दिल्ली आपने बताया, ये एकदम ठीक बताया है, करेक्ट रिस्पॉन्स है बेटा ये। अगला बताओ बेटा। हो गया बेटा। 20 वर्ष पहले एंटनी की वर्तमान उसकी आयु की आधी थी, अब उसकी उम्र क्या है? कोई क्वेश्चन है बेटा ये? अब उसकी उम्र 20 साल, 40 साल, 35 साल, 30 साल। 20 साल पहले एंटनी की आयु वर्तमान आयु की आधी थी। 20 साल पहले तो पैदा ही हुआ है बेटा। 20 साल पहले ये रही वर्तमान आयु की आधी। 20 साल पहले 15 वर्तमान आयु की आधी है नहीं। 20 साल पहले 10 वर्तमान आयु की आधी है ही नहीं। बस सीधा देखते ही पता लग रहा है बेटा 40। इसमें भी किसी का कंफ्यूजन हो गया बेटा? बताओ। एक कह रहे जी आंसर 20 होगा। अरे 20 साल पहले तो बेटा पैदा ही हुआ है, आधी कहां से हो गई? 20 साल पहले एंटनी 20 साल का था, वर्तमान आयु की आधी थी। वर्तमान आयु 40 साल की है, अब उसकी उम्र 40 साल है। 20 साल पहले 20 था, वर्तमान आयु का आधा था। वर्तमान आयु का क्या था बेटा? ये आधा था। बहुत 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 बेहद आसान है। नेक्स्ट बेटा, अगला बताओ बेटा। सेम ऐसे ही ऑप्शन से चेक करेंगे, तुरंत हो जाएगा। कोई क्वेश्चन था ही नहीं बेटा, बच्चों वाला था बेटा। और कितना धीरे पढ़ाऊं, इतना तो स्लो स्लो करा रहे हैं। चलो बताओ बेटा, हो गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की? बन गई बात? एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। एक पिता जो है वो अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। 8 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। एक पिता जो है वो अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। ये रहा। 8 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो एक तरफ लेंगे सन, एक तरफ लेंगे फादर। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो बेटा 12 साल का, तो पिता 36 साल का। ऑप्शन ए। लेकिन ऑप्शन ए देखते ही गलत है। क्यों? क्योंकि 8 साल पहले पिता की आयु पित्र की आयु 5 गुनी थी। 8 साल पहले ये 4 गुना, 8 साल पहले ये 28 गुना, ये तो 7 गुना आ रहा है बेटा। ये तो 7 गुना आ रहा है। 8 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो अभी हमने पुत्र की आयु 12 मान ली। पुत्र की आयु क्या है? ये कह रहा है 12, तो हमने पुत्र की आयु 12 मान ली।
12 तो ये 3 गुना बड़ा है तो 36 साल का हो गया। 8 साल पहले ये 4 साल का, 8 साल पहले ये 28 साल का, तो ये तो 7 गुना हुआ, जबकि 5 गुना होना चाहिए। ये तो 7 गुना हुआ, 5 गुना होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? दूसरा ऑप्शन 14 लेके चेक करते हैं। ये 14 साल का, ये 14 थी, ये 42 साल का। ये भी गलत है बेटा। क्यों गलत है? क्योंकि 8 साल पहले ये 4 साल का था, 6 साल का था। 8 साल पहले ये 34 साल का था। कोई रिलेशन बना ही नहीं इनके बीच में, गलत है। अब कह रहे 16 साल, ये बिल्कुल सही है। कैसे है देखते ही पता लग रहा है। ये 16 साल का, ये 48 साल का। ये 8 साल पहले 8 साल का, ये 8 साल पहले 40 साल का। दोनों के बीच में 5 गुना का अंतर है। 8 पंजे 40। देखते ही पता लग रहा है बेटा। यस या नो? अच्छा, ऑप्शन से कितने जने कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। ऑप्शन से चेक करके कितने जने बता रहे हैं। हालांकि आप ये मैथ्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैथ्स में आपको एक्स मान के वेरिएबल से कोई ना कोई अलग तरीके से बताएंगे। मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं कि भाई देखो, जब कुछ भी याद ना रहे तो ऑप्शन से ही चेक करके बता सकते हैं आप। होने लगे बेटा ऑप्शन से ये सारे बच्चे? हमारे स्नेह, पंकज, छोटला, गौरव, विनोद, आशु, ललित, सतेंद्र, चौहान, विनोद, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑप्शन से ही चेक करके बता रहे हैं कि सर हम तो ऑप्शन से ही चेक कर दे रहे हैं। और आपको टाइम भी उतना नहीं लग रहा जितना शुरुआत के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन में लगा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होने लगी है। ये काम आप पेपर में लिख के नहीं करेंगे बेटा यार, वर्बली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वर्बली? ये 12 साल का हो गया, वो 36 साल का हो गया। इसमें से 8 घटाएंगे तो ये 4 साल का, वो 28 साल का, वो तो 7 गुना हुआ, तो ऑप्शन है ही नहीं। ये फटाफट से माइंड में आपको कैलकुलेशंस करनी है, लिखने की आपको जरूरत है ही नहीं बेटा। चलो बेटा, अमित का जन्म राकेश से 5 साल पहले हुआ। अनिल, राकेश अनिल से 3 साल छोटा। यदि अमित अब 17 साल का है तो अनिल की आयु कितनी है? तो अनिल की आयु बेटा, ये अनिल की आयु दे रखी है ऑप्शन में, यहां से चेक करेंगे। अमित, राकेश, अनिल। तो बेटा अमित है, अनिल है, राकेश है। इजीली बता सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत है ही नहीं ऑप्शन से। हम तो बेटा अपने रीजनिंग की ट्रिक से करा रहे हैं कि रीजनिंग में आप ऐसे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता तो डायग्राम वायग्राम बनाने की कोनो आवश्यकता ही नहीं है। हो गया बच्चे? 15 साल। अभी मनीष बाबू, अनिल की आयु कितनी है? अनिल की आयु मान ली हमने 8 साल। तो सीक्वेंस देखते हैं। अमित का जन्म राकेश से राकेश अनिल से 3 साल छोटा है। राकेश अनिल से 3 साल छोटा है तो 5। अमित का जन्म राकेश से 5 साल पहले हुआ है। राकेश से 5 साल पहले हुआ है तो 10 साल का बेटा। जो पहले जन्म लेता है वो तो बड़ा होता है। अमित अब 17 साल का, अमित 17 साल का, बैठ ही नहीं रहा बेटा, ऑप्शन गलत है। मैंने तो सिर्फ कंडीशन को फॉलो किया। हमने मानी अनिल की आयु 8 साल, मान ली अनिल की आयु 8 साल। तो अमित का जन्म, तो राकेश अनिल से 3 साल छोटा है। इधर करेंगे -3, 3 साल छोटा है तो ये 5 साल का हो गया। अमित का जन्म राकेश से 5 साल पहले हुआ था। इधर करेंगे बेटा -5 +5। बस सिंपल सी बात है। जब यहां आंसर 17 आ जाएगा, जब यहां आंसर 17 आ जाएगा, क्योंकि अमित अब 17 साल का है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये गलत है।
इसको 12 साल का मानेंगे, ये 3 साल छोटा है, ये 9 साल का, इसमें 5 जोड़ेंगे, 9 और 5 14 साल का, 17 साल का तो बेटा अब भी नहीं बना, ये गलत है। इसको 15 साल मानेंगे, ये 3 साल छोटा है 12 साल का, और ये 5 साल पहले पैदा हुआ तो ये 17 साल का। आ तो गया अमित 17 साल का, अमित अब 17 साल का है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, अमित अब 17 साल का इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना में जवाब दो, ऑप्शन से हुआ या नहीं हुआ? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि अमित अब 17 साल का है। तो अमित अब 17 साल का, आप एक्स मानेंगे, 3 साल पहले ये, 3 साल बाद ये, जरूरत ही नहीं बेटा जब ऑप्शन से बात हो रहा है। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है? हाँ या ना में बत रिस्पॉन्स दो, एकदम स्पष्ट है बात, बताइएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना, जैसी कंडीशंस थी तो ये सबसे, मेरे हिसाब से बेटा मुझे तो ये सबसे इजी मेथड लगता है। हम तो आज से नहीं, बहुत पहले से ही इसी मेथड को, इसी ऑप्शनल मेथड को फॉलो करते हैं। कभी से हम यही कंडीशन, यही मेथड फॉलो करते हैं। अरे कि जब भी, और यही नहीं, मैथ्स में बहुत सारे सवाल हम ऑप्शन से ही करते हैं, कई सारे चैप्टर में ऑप्शन से हो जाएगा। तो पहले ही बेटा अपने माइंड में सेट कर लिया कि इधर 3 घटाना, इधर 5 जोड़ना है, इधर 3 घटाना, इधर 5 जोड़ना, इधर 3 घटाना, इधर 5 जोड़ना। जहां आंसर 17 आ गया वो हमारा आंसर है, वो हमारा आंसर है। ठीक है बेटा। तो अमित का जन्म राकेश से 5 साल पहले हुआ है। अमित जो है ना, राकेश से 5 साल पहले, 5 साल पहले वाला व्यक्ति बेटा बड़ा होता है। इस लाइन को समझिए, कई गड़बड़ कर रहे हैं इस लाइन में। अमित का जन्म राकेश के जन्म से 5 साल पहले हुआ है, इस लाइन को समझिए बेटा। जो आदमी, अगर आपका भाई आपसे 5 साल पहले पैदा हुआ है तो वो उम्र में बड़ा होगा। जो भी आपका कजन या भाई आपसे 5 साल पहले पैदा हुआ तो वो उम्र में बड़ा होगा बेटा। नहीं तो बेटा x है, x+5 है, x वो उस रैली से आप वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, अगले का उत्तर दीजिएगा ईमानदारी से। हो गया बेटा। चलिए बी कह रहे हैं, एक पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी, उसका बेटा 6 साल का है। कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी? पिता है, पुत्र है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अभी की बात कर रहा है ये, अभी। बेटा 6 साल का है तो ये 30 साल का है, कॉमन सेंस की बात है। बेटा 6 साल का है तो 30 साल का है। कितने साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना होगी? पहला ऑप्शन कह रहा है कि 5 साल बाद हो जाएगी। पहला ऑप्शन कह रहा है 5 साल बाद जो पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने। 5 साल बाद ये 11 साल का, 5 साल बाद ये 11 साल का, जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे। 5 साल बाद ये 35 साल का। क्या 4 गुनी हुई? बिल्कुल नहीं हुई, तो ऑप्शन है ही नहीं। फिर कह रहा है 6 साल बाद, 6 साल के बाद ये 12 साल का, 6 साल के बाद ये 36 साल का। क्या 4 गुना हुई या 3 गुनी? ये तो 3 गुना हुई, गलत है बेटा। कह रहे 4 साल बाद, 4 साल बाद ये 10 साल का, 4 साल बाद ये 34 साल का। क्या कोई मल्टीपल बना? बिल्कुल नहीं बना, आंसर 2 साल होगा। 2 साल बाद ये 8 साल का, 2 साल बाद ये 32 साल का। देखिए रहा बेटा, 8 चौक 32, ऑप्शन से जाने की क्या जरूरत है? वैसे दिख रहा बेटा 8 चौक 32 होता है, तो 2 साल बाद हो जाएगी। वैसे भी दिख रहा बेटा, यहां ऑप्शन पे जाने की जरूरत भी नहीं है।
कि अगर मैं 6 जोड़ दूं 8 और 30 में 2 जोड़ दूं, क्योंकि एक एक साल जोड़ के 6 में 1 जोड़ा 7, 30 में 1 जोड़ा 31, बना ही नहीं। 6 में 2 जोड़ा 8, 30 में 2 जोड़ा 32, 8 चौक 32 होता है। बस अब समझ में आ रहा बेटा? देखो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग था, जीवन में आप ऐसा तरीका पहली बार पढ़ रहे हो तो शुरुआत में थोड़ा ऊट पटांग अटपटा सा लगा, 1 2 3 सवाल में लगा यार ये क्या करा रहे, समझ ही नहीं आ रहा। अब बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे, सर मजा आ रहा है, हमें तरीका पसंद आया, अच्छा लगा। भाई मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो मैं तो रीजनिंग के तरीके से कॉमन सेंस से पढ़ाऊंगा, मैं कोई फार्मूला थोड़ी बताऊंगा। कॉमन सेंस यानी एक आम आदमी, कोई भी आम आदमी, आपके घर परिवार में छोटा बच्चा, मम्मी पापा सब इसको कर लेंगे, ऐसे सवाल सब कर लेंगे। देसी जुगाड़ बता दिया भाई कि ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसी कंडीशन दी है वैसी ही कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। जो ऑप्शन दिया है कि पुत्र की आयु की 4 गुना होगी कितने साल बाद, तो हम उतने साल बाद रख के चेक कर रहे हैं हो रही है नहीं हो रही। तो जब उतने ही साल बाद से हमारा आंसर तो बन रहा है बेटा, क्या दिक्कत है? पीडीएफ तो बेटा डेली भेज रहे हैं, इसमें एक्स और वाई में किसी किसी सवाल में ज्यादा टाइम लग सकता है, बल्कि सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है बेटा। थोड़ी स्पीड से करें, वर्बली होगा, कैलकुलेशंस थोड़ी सी फास्ट है, तो अब इंटरेस्ट आने लगा आपको भी, कह रहे हैं और सवाल दो और सवाल दो, लो बेटा अगला करो जल्दी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सवाल तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्व करने भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है। पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 साल है। औसत आयु होता है बेटा जोड़, दोनों का जोड़। उनकी आयु का अनुपात 10:1 है। बेटे की उम्र क्या है? बेटे की उम्र क्या है? यह 10:1 है। पिता और उसके पुत्र की आयु का औसत 22 साल है और उनकी आयु का अनुपात 10:1 है। तो बेटे की उम्र क्या है? आयु का योग नहीं, सॉरी, ये कहेंगे कि फादर और सन का जो टोटल है वो 22 साल है। फादर और सन का जो टोटल है वो औसत आयु नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 करें, डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये 22 साल है। इसका मतलब ये है कि फादर और सन का योग 44 साल है। ये वाले पॉइंट का ध्यान देना बेटा, मैंने उल्टा बताया। पिता और उसके पुत्र की आयु की औसत आयु, औसत होता दोनों का टोटल करके आधा कर दें। तो अगर हम फादर और सन दोनों की आयु का टोटल करके आधा कर रहे हैं तो वो 22 आ रहा है। इसका मतलब फादर और सन की आयु 44 होगी और 10:1 भी होना चाहिए। 10 ये फादर के लिए और ये सन के लिए। कह रहे बेटे की उम्र क्या है? बेटे की उम्र 24 साल, बहुत छोटी उम्र होगी बेटा, ये 4 चूर ऐसा ही 24 साल। अगर मैं इसको 24 लूंगा, 24 लूंगा तो 24 और किसका ये 10 गुना, अगर मैं यहां 10 गुना करूं तो बेसिकली बेटा ये 240 पे बैठ रहा है, वो तो बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पे 4 गुना लूं, 4 लूं और इसको मैं लूं यहां पे, देखो ये 1 चौक 4 हो गया तो ये 10 चौक 40 हो जाएगा। 10 चौक कितना होता है बेटा? 40, और 40 और 4 44, 40 और 4 कितना होता है बेटा? 40 और 4 होता है 44। ये रहा, बताओ सही है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। उतनी बड़ी संख्या तो जा ही नहीं सकती ना बेटा, तो दोनों की आयु का योग 44 हो गया, औसत निकालेंगे तो 22 आ गया। फिर हमने किया कि अगर इसको बेटा 4 साल का है तो ये इसका 4 गुना है, तो ये भी इसका 4 गुना होगा 40, क्योंकि काटने पे तो वही आएगा ना बेटा। 40 और 4 को काटेंगे तो 10:1 आएगा। ये आ गया बेटा 4 ढाई 40, ये आ गया 4 एकम 4, तो हमारा ये बन गया 10:1। बोलो हाँ या ना? 10:1 की स्थिति बनी या नहीं बनी, जल्दी बताओ बेटा। हमारे पास जो स्थिति बनी है वो 10:1 की स्थिति यही बनी है। औसत आयु, औसत होता है दोनों को जोड़ के। सर 10 सेकंड में ही कर दिया था, इतना ही टाइम लगता है बेटा, 10 से 15 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट अगला बताओ। राम की आयु शाम की आयु की दोगुनी, सुरेश की आधी है, उनकी आयु का योग 70 है, तो राम की आयु क्या है? बस सिंपल सा सवाल है बेटा, जल्दी बताओ। ये सवाल तो बेटा वैसे ही हो रहा है ना कि जब दोनों की आयु का योग 44 है। आप देखो दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे, अनुपात में जाने की जरूरत भी नहीं है। कह रहे बेटे की आयु 24 साल, तो बाप 20 साल का तो हो ही नहीं सकता। बेटे की आयु 4 साल, तो 44 में से 4 घटाएं, बाप 40 साल का होगा, बिल्कुल। बेटा की आयु 40, 40 और 4 44।
बेटे की आयु 40 साल, 40 में से 4 तो बाप 4 साल का, गलत है। बेटे की आयु 14 साल, 44 में से 14 घटाओ 30, तो 30 साल का और 14 साल, लेकिन वो रिलेशन पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो देखते ही पता लग रहा कि बेटा यही हमारा आंसर है, सीधा का सीधा बी। समझ गए बेटा? देखते ही पता लग रहा है कि सीधा का सीधा आंसर बी बॉम्बे था, लेकिन मैंने रेशियो से चेक करा दिया, क्योंकि मान लो कहीं पे 3 साल आता आंसर, कहीं ऑप्शन में 4 दे रखा है, कहीं ऑप्शन में 2 दे रखा है, कहीं ऑप्शन में 5 दे रखा है, तो ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए बेटा आगे तक आपको बता दिया। नेक्स्ट बेटा ये बताओ, अगला सवाल जल्दी बताओ बेटा। मयंक थैंक यू बेटा, चलो बताओ। हाँ बेटा टैबलेट में आप चल जाएगा। 44 पीछे वाले में कहां से आए, क्योंकि औसत आयु बेटा उनकी 22 साल थी, तो दोनों की आयु का टोटल 44 होगा, औसत आयु 22 साल थी, तो हो गया बेटा। राम की आयु शाम की आयु की दोगुनी, सुरेश की आयु की आधी है। सुरेश की आयु की आधी है राम की आयु, राम की आयु जो है वो शाम की आयु की डबल है। राम की आयु इसकी डबल है, तो यहां ये इसका डबल है, तभी तो आधा बना बेटा सुरेश। सुरेश राम का डबल है, यानी राम आधा है। यदि उनकी आयु का योग 70 है, तो राम की आयु क्या है? अगर राम की आयु को 20 साल मान लेते हैं, तो ये 20 का डबल 40, ये 20 का आधा 10। बेटा आंसर इसी से आ गया, ए से। इसमें नहीं बनेगा, ये देखो टोटल 70 हो गया, टोटल 70 हो गया। अगर मैं इसकी आयु 30 साल मानूं, तो ये 30 और 60 90, पहले ही 70 से ज्यादा हो गया, और ये 15, आंसर हो ही नहीं सकता। ये 40 मान लूं, तो ये 80, पहले ही टोटल ज्यादा हो गया, ये हो ही नहीं सकता। अगर इसको 10 माने, तो ये 20 और ये 5 साल, तो ये टोटल 70 बना ही नहीं, बस ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। राम की आयु शाम की आयु की डबल है, सुरेश की आधी यानी सुरेश की इससे भी डबल है, तीनों का योग 70 है, तो राम की आयु क्या है? तो पहले ही रिलेशन से वो सेटिस्फाई हो गया, तो हमारा आंसर वो ए ऑप्शन जो है वो 20 हमारा जो है वो बेस्ट आंसर है। अगला बताओ बेटा। महेश 60 साल के हैं, राम महेश से 5 साल छोटा है, राजू से 4 साल बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, वह उससे 6 साल छोटा है। महेश और बाबू की उम्र में कितना अंतर है? ये तो बेटा आपको ऑप्शन से करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप उम्र यहां महेश 60 साल के हैं, बिना ऑप्शन के ही हो रहा है, कैसे पता लगा महेश 60 साल के हैं? राम महेश से 5 साल छोटा है, तो ये 55 साल का है, और राजू से 4 साल बड़ा है, तो राम। राजू से 4 साल बड़ा है, तो राजू 51 साल का है, 51 और 4 55। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, वह उससे 6 साल छोटा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, और वो उससे 6 साल छोटा है। 6 साल छोटा मतलब ये 45 साल का है, बस ये आ गया बेटा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उम्र में कितना अंतर है, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं थी बेटा, यहां तो सीधा हो रहा था 15 साल का अंतर है, क्योंकि ये चीजें सीक्वेंस में दे रखी हैं। यहां हमने ऑप्शन से क्यों नहीं किया, क्योंकि पढ़ते ही हमें पता लग गया कि यहां पे जो चीजें दे रखी हैं वो एक सिलसिलेवार तरीके से दे रखी है, वो एक सीक्वेंस में दे रखी है। तो महेश 60 साल का है, राम महेश से 5 साल छोटा है, तो 55 साल का। राम राजू से 4 साल बड़ा है, तो राजू 51 साल का, ये 55 साल का। राजू का एक छोटा भाई बाबू है, और वो उससे 6 साल छोटा है, तो ये 45 साल का। तो ये 45 का, ये 60 का, दोनों की आयु में जो अंतर बना वो 15 साल का बनेगा। तो ये एसएससी का ही बेटा, एसएससी में आप प्रीवियस ईयर में एज चैप्टर उठा के देखना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि एज में जो लेवल पूछा जा रहा है वो कैसा है। यहां आपको स्पेशली कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके
एक्स वाई से 4 साल बड़ा जो जेड से दोगुना है। जो शब्द किसके लिए? वाई के लिए। हु शब्द किसके लिए? वाई के लिए। एक्स वाई से 4 साल बड़ा जो जेड से दोगुना है। एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। एक्स वाई से 4 साल बड़ा है, ये 4 साल बड़ा है। जो जेड से दोगुना बड़ा है, ये इसका डबल है। यदि एक्स वाई जेड की कुल आयु का योग 34 है, तो एक्स की आयु कितनी है? हमने एक्स की आयु मान ली 8 साल, तो इसका मतलब ये 4 साल का, इसका मतलब ये 2 साल का। लेकिन 34 तो उम्र बनी नहीं इनकी, तो ये गलत है बेटा, ऑप्शन गलत है। बी बॉम्बे ये कह रहे हैं 10 साल का, तो 10 साल का है तो ये 14 साल का है। 14 क्या बेटा? एक्स वाई से 4 वर्ष बड़ा है, वाई से 4 वर्ष बड़ा है एक्स। ठीक है बेटा। जो जेड से दोगुना बड़ा है, जेड का डबल बड़ा है वाई, तो ये 5 साल का बेटा। तो 5 का डबल 10 हो गया, दोगुना है 4 साल। 14 और 10 24, 5 29, टोटल तो 34 साल हुआ ही नहीं बेटा। बी बॉम्बे कैसे कह रहे हैं? जो बी बॉम्बे कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं बेटा। जो बी बॉम्बे कह रहे हैं वो एकदम गलत कह रहे हैं। कहां हुआ? इनकी आयु का योग भी तो 24 34 होना चाहिए। जो बी बॉम्बे कैसे हो सकता है बेटा? ये गलत है ये। फिर बेटा एक्स की आयु कितनी है? एक्स की आयु है 12 साल। एक्स की आयु है 12 साल। 12 साल जब यहां पे एक्स की आयु है, तो ये 8 साल का हो गया। 8 और 4 12, ये 4 साल का हो गया। 20 और 12 8 20 4 24, इनका टोटल तो 24 वर्ष हुआ, तो ये भी गलत है बेटा। इनकी आयु का योग 24। वैसे ना पहले ही ऑप्शन से पता लग जाता है कि ये आंसर 8 यही होगा, पहले ही ऑप्शन से पता लग जाता है। तो यहां से ये देखिए कि जो वाई एक्स की आयु है, हम वाई की ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं? हाँ 8 10 12, 10 तो यहां लेना था ना। एक्स की आयु कितनी? हमें 10 यहां लेना था, सॉरी। एक्स की आयु कितनी है? 10। एक्स को लेना था दूसरे वाले में। एक्स की आयु 10 साल है, तो ये कितने का होगा बेटा? 6 साल का। ये कितने का होगा? 3 साल का, बना ही नहीं। फिर एक्स की आयु ले रहे हैं हम 12 साल। एक्स की आयु कितनी? यही तो कह रहे हैं। ये 12 साल का है, तो ये 8 साल का है, तो ये 4 का होगा, 24 साल का बैठा। एक्स की आयु ले रहे हैं 16 साल। ये 16 साल का, तो ये 12 साल का, और ये 6 साल का। 12 से 18, 18 16 34, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। जिस ऑप्शन में दे रखा है कि एक्स की आयु कितनी है, उसी को मानते हुए उसी को चेक करके हमें आंसर देना है। नेक्स्ट अगला बता दो बेटा। जॉन की उम्र 42, केल्विन की उम्र 26 साल है। कितने साल पहले केल्विन की उम्र जॉन की उम्र की आधी थी? देखते ही पता लग जाएगा बेटा कितने साल पहले। तो ये कुछ लेवल है ही नहीं, ये तो आप देखते ही इसको एकदम से धराशायी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बहुत इजी लेवल का प्रश्न है ये, आपको देखते ही बेटा ये समझ में भी आ रहा है। कितने साल पहले केल्विन की उम्र जॉन की उम्र की आधी थी? कह रहा 6 साल पहले। 6 साल पहले ये 36 का, ये 20 का, आधा तो हुआ ही नहीं। 4 साल पहले, 4 साल पहले ये 38 का, 4 साल पहले ये 22 का, आधा तो हुआ ही नहीं। कह रहे हैं 10 साल पहले, 10 साल पहले ये 32 का, 10 साल पहले ये 16 का, आधा हो गया, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी 8 कैसे हो सकता है बेटा? 8 साल पहले ये है 34 का, 8 साल पहले ये है 18 का, 18 और 34 कहां हुआ बेटा? क्या बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी कि 10 साल पहले ऐसी स्थिति बनी होगी। 10 साल पहले जब हम जाएंगे तो 42 में से 10 घटाएंगे 32, 26 में से 10 घटाएंगे 16, 16 का डबल 32, इसलिए हमारा आंसर यहां पे होगा। ठीक है बच्चे, चलिए बहुत बहुत आभार सभी का। एज चैप्टर अब ये आप इजीली खुद कर सकते हैं, बहुत बहुत आसान है। चलिए बेटा, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। मुलाकात करेंगे, मिलेंगे जल्द ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।